कौन सी एजेंसी है आप नाम लेना चाहोगे, मतलब जो अभी इंडिया में टॉप लेवल पे है? ऐसी सारी चीजें कर रही है, वैसी एजेंसीज के बारे में इतना हाँ ज्यादा मैं नहीं मतलब बोलूंगा, वो बट नहीं, लेकिन पीआर जो पीआर पीआर एजेंसी इंडस्ट्री है में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, उस बड़ी हिसाब बड़ी से। चीज़ें करने वाली जो एजेंसीज हैं, वो स्पाइस भाषा करके एक बहुत अच्छी पीआर एजेंसी है, हाँ वी एन करके एक एजेंसी है, एड फैक्टर करके एजेंसी, बहुत सारी है, बट ये एम करके, तो ये लोग बहुत एमएसएल, हाँ राइट, सुना है। बहुत बड़ी पीआर एजेंसीज हैं जो काफ़ी सारे ब्रांड्स के पीआर और ये सारी चीज़ें देखती हैं। सो अभी तक हमने जो बात की वो सिर्फ बॉलीवुड की है, बट अगर आप देखोगे काफ़ी सारे ब्रांड ने भी वही पीआर वही स्ट्रेटेजीज के साथ मार्केटिंग की हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं की हुई है। ठीक है, जोमेटो है, स्विगी है, मैंने यहाँ सबका सुन काफ़ी सुना सारे, अब तो सब कॉलैब करके कर रहे हैं, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कोलाब्रेशन कर रहे हैं, राइट। कोलैबोरेशन वाला, उसमें सारी चीज़ें ये हो रही है कि दोनों सिस्टर कंपनी साथ में होर्डिंग्स लगाते हैं, ये करते हैं। वो तो ट्रेंडिंग करते हैं, ट्वीट करते हैं नीचे नीचे, मुझे हाँ बहुत मतलब गजब आज उसमें देखा है। मैं बोल रहा हूँ ना, चीज़ें इवॉल्व होने लगी है। तो मैं अभी जैसे आप बोल रहे हैं, तो अभी मैं वो स्क्रॉल करते करते एक रील देख रहा था कि जावेद अख्तर साहब ने बोला था कि शोले का एक सीन है कि जिसके अंदर धर्मेंद्र जी शंकर भगवान की स्टेचू के पीछे से बात करते हैं, ठीक है, और हेमा मालिनी मान लेते हैं कि ये स्टेचू के पीछे से बात कर रहे हैं, और बातें देखो मतलब कि वो हेमा मालिनी को पटाने की बातें कर रहे हैं, और वैसे हम्म। भगवान बन के ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, कि ये कर लो वो कर लो, ठीक है। आज के ज़माने में ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो हम्म। सकता सबको पता है। राइट। तब भी हिंदू थे, आज भी हिंदू है, मैं खुद हिंदू हूँ। तो बट चीज़ें चेंज हो रही है, जैसे मैं बोला कि डे बाय डे एवरीथिंग्स इवॉल्व। तो राइट। वैसे ही है कि पहले जो आप बोल रहे हो कि नेगेटिव गिना जाता था, आज उसको पॉजिटिव गिना जाता है। राइट। तो आज वो कहीं ये ना बहुत ही कहीं अच्छी तरीके किफ़ायती से चीज़ें कहा। हो रही हैं, किसी ना किसी की जेब भर रही है, ठीक है। राइट। आपने कुछ कंट्रोवर्सीज देख के आप खुद टिकट लेके मूवी देखने गए होंगे, फिर आपको पता चला होगा कि मूवी में इतना कुछ था नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, मैंने 700 का टिकट ले लिया, मैंने खर्च किया 500 है। के पॉपकॉर्न खा लिए हैं, तो दैट कम्स अंडर। तो वो फायदा जो है वो गिना जाता है लास्ट में, एंड ऑफ द डे मतलब क्या मैटर करता है, रिजल्ट मैटर करता है। रिजल्ट करते मैडम। और जहाँ पे आप थिएटर तक पहुँच गए, तो वो जिस किसी ने भी वो पीआर स्ट्रेटेजी डिज़ाइन की है। मैंने खर्च किए 700 रुपये, सही बोला, 700 का ही था पॉपकॉर्न के साथ। आदि पुरुष। हाँ तो मतलब जो जो स्ट्रेटेजी उस मूवी ने डिज़ाइन की, वो स्ट्रेटेजी होगी मतलब। स्टार्टिंग से ही मैं गया था। पहले तो वो मुझे लगा कि नहीं, कुछ डायरेक्टर ने बनवाया बनाया है, राइटर इतना अच्छा है, तो मुझे लगा कि इन्होंने तो कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा। इनके ऊपर पहले जो टीजर आया था उसके बाद थोड़ा मुझे लगा कि ठीक है, लेकिन चलो कुछ मॉडर्न होगा। फिर सॉन्ग अच्छे आए उनके, मुझे सॉन्ग बहुत पसंद आए। लेकिन जब मैं मूवी देखने गया और तो जो ये हुआ, वही इल्यूजन में आप फंस गए। सीरियसली जो उसके वो बाद मैंने लोग 2 रामायण देखी है। जो वो लोग करना चाहते थे, वही इल्यूजन में आप फंस गए। मतलब मैं तो वो पीआर स्ट्रेटेजी जिन्होंने डिजाइन की, उनके लिए तालियां बजाऊंगा कि ओ यार राइट। आपको लेके गए वो थिएटर तक, उन्होंने अपना काम बखूबी किया है। उनका वो हो गया, उनका जो डायरेक्टर ने या प्रोड्यूसर ने या किसी ने भी किया नहीं किया, आई डोंट नो, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, बट ये है कि हो उस गया। बंदे ने अपना काम बहुत तगड़ा किया, तब भी आप गए, पीआर तभी एजेंसी आपने कमा परफेक्ट के है। दिए हैं उनको। तो वो है, वो स्ट्रेटेजीज हैं, वो स्ट्रेटेजीज उस हिसाब से होती हैं, पर्सनल स्ट्रेटेजीज होती हैं। काफ़ी बार आप देखो आजकल श्रद्धा कपूर ट्रेंडिंग है, अ, हाँ, सारे मीम पेजेस श्रद्धा कपूर की, ये ट्रेंड कहाँ से आया कि अब श्रद्धा कपूर विल कमेंट ऑन माई रील, आई विल डू दिस, ये अभी कर वो ट्रेंड लूंगे में वो चल रहा है। तो वो ट्रेंड शुरू किसने किया? श्रद्धा कपूर। आई 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 थिंक, ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये मेरा मानना है कि श्रद्धा की किसी पीआर टीम के मेंबर ने ये एक्टिव किए होंगे कि अभी उनकी ज़्यादा मूवीज़ नहीं आ रही है। और एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी के लिए, जैसे शाहरुख खान ने बोला कि खान साहब बहुत अच्छी बातें बोल देते हैं कभी कभी, कि उन्होंने एक चीज़ बोली है कि जितने बड़े सेलिब्रिटी हैं ना, उनको ऑफ स्क्रीन रहना उतना ज़्यादा पसंद नहीं होता है। हम्म। तो आप देखो कि श्रद्धा कपूर की काफ़ी टाइम से कोई मूवी नहीं है ये, राइट। तो ये पॉसिबल है कि उनकी पीआर टीम एक्टिव हुई हो और उन्होंने ये मीम ऐसा पेजेस कुछ के किया, ऊपर, राइट। क्योंकि आप देखो हर 5वीं या 6ठी रील श्रद्धा कपूर को डेडिकेट होती है। अभी मतलब लास्ट जो आई, मैं झूठी तू मक्कार, उसके बाद उनकी कोई मूवी नहीं आई है। उनकी कोई मूवी नहीं है, तो राइट। बहुत बड़ा एक गेप हो गया, उसके बाद ये चीज़ें होने लगी। सोशल मीडिया पे आज वो ट्रेंड होता है जो मूवी आ रही है या जो आने वाली है, ऐसे सेलिब्रिटीज़ इंडिविजुअल ट्रेंड होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इट्स अ पार्ट। इन्फ्लुएंसर, क्रिंज मार्केटिंग, और जो अच्छे कंटेंट होते हैं जो वो लोग मेहनत से बनाते हैं, तो वो अभी क्रिंज वाले क्यों ज़्यादा रहते हैं। लाइक मैंने देखा है,
पुनीत सुपरस्टार, फिर ये डॉली की टपरी, फिर कई एक अभी है जिसका शादी हुआ है, वो सब वो मिलियंस अच्छा में है और मैं पैसा कमा रहे हैं नहीं, भाई। अग्री मैं मानता हूँ ये चीज़। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जब भी आप इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पे कभी भी रील्स या शॉर्ट्स देखते हैं, ठीक है, तो आप क्या देखते हैं? आप भी तो क्रिंज देखते हैं। राइट, आता ही वही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप हाँ, देखते हैं इसलिए, जैसे मैंने पहले बोला उसी हिसाब से कि एल्गोरिदम भी वैसे काम करता है राइट। कि क्या देखना चाहते हो आप। 50-60 रील जाने दोगे, इंस्टाग्राम खुद पूछता है। तो सिमिलर वे यूट्यूब खुद कंफ्यूज हो जाता है कि आपको क्या देखना है। कोई भी एआई ह्यूमन ब्रेन से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो राइट, वही एल्गोरिदम्स को डिज़ाइन करने में वही दिमाग हेल्प कर रहा है। इंसानी है, राइट। ठीक है। क्रिंज हम ही देखते हैं, हम ही पसंद करते हैं। मैं इसी टॉपिक के ऊपर एक चीज़ बोलूँगा कि बिग बॉस से पुनीत को क्यों निकाला गया? आप क्या मानते हो, क्यों निकाला? उसने कुछ ऐसे ऑफेंसिव चीज़ें कर ली थी या उसने कुछ ऐसा कर दिया? वो सारे तो एक्सक्यूजेज हैं। आप समझो कि पुनीत को इसलिए निकाला कि वो एक तरफा मैच हो जाती। वो था। सारे प्लेयर्स एक साइड थे और पुनीत एक साइड था। राइट। या सुपरस्टार पुनीत, मतलब आप समझो कि यहाँ पे हम 3 लोग लड़ रहे हैं एकदम से। आप मार रहे हो, मैं मार रहा हूँ, किसी का दांत तोड़ दिया, किसी के नाक से खून बहने लगा, किसी की शॉर्ट फाड़ दी, किसी को मिर्ची लगा दी। यहाँ पे बिग बॉस टास्क पे टास्क कर रहा है और वहां पे अचानक से एक बंदा बाथरूम से निकल रहा है कॉलगेट लगा के ये करके, आप क्या देखोगे? सो कुछ नया है, कुछ हाँ, इंटरेस्टिंग है। वो राइट। क्रिंज, तो क्रिंज चलती है चीजें। आप पियोगे डोली टपरी वाले के वहां पे जाके, आप चाय पियोगे? नहीं पियोगे, और आप देखना पसंद करोगे। वो करता आप क्या है? अपनी चाय में मक्खी गिर जाती है, आप वो चाय बदल देते हो। वैसे अपनी जुबान से 3 बार दूध को काटता है, वो मतलब नहीं है। मतलब ये क्रिंज सिर्फ देखने के लिए, लोगों को मजा आता है, लोगों की फैंटेसीज है एक तरीके से लोगों को देखना है ये, इसलिए लोग देखते हैं इसलिए वो चीजें आती हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ क्रिंज क्यों आता है, ठीक है। आप देखो, आप कभी एक्सप्लोर में जाके देखो, तो किसी मेल का इंस्टाग्राम आईडी आपने लिया तो एक्सप्लोर में आपको क्या दिख रहा है? तो बोले सारे बोल्ड दिख रहे हैं, ठीक है। राइट। फीमेल साड़ियाँ पहन के रील बना रही है, कोई बिकिनी में रील बना रहा है, वही सारी चीजें दिख रहा है। क्यों दिख रही है? इंस्टाग्राम ये चाहता है इसलिए नहीं, क्योंकि एआई एल्गोरिदम उन सब ने ये डिसाइड कर लिया कि मेल्स की फैंटेसी ये है। वो अपने आप में एक किसी की भी पीआर स्ट्रेटेजिस्ट, किसी के 2-4 लोगों के दिमाग पढ़ के वो चीज में जा गए कि ये है। अगर कोई पॉडकास्ट देख रहा है तो उसको पॉडकास्ट की रील्स देख रहेगी, ठीक है। तो वो क्रिंज तो हम देख रहे हैं इसलिए हमें मिल रही है, दूसरों को रीच नहीं मिल रही है ऐसा नहीं है। आप अगर अच्छे से पॉडकास्ट बना रहे हो, कंसिस्टेंसी है आपके पास, 2 साल 2.5 साल तक आप डाल रहे हो, 2 पॉडकास्ट डालने के बाद आप ये बोलोगे कि यार पहला पॉडकास्ट तो मेरा बहुत सही था, उसके अभी नहीं साथ हुआ। राइट।